नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे। मैक्स वेबर का जब भी नाम आता है तो सामाजिक क्रिया की बात होती है। मैक्स वेबर ने जब समाजशास्त्र को परिभाषित किया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। तो ये सामाजिक क्रिया क्या होती है इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये सब बात बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये बोलने की क्रिया है। आप सुन रहे हैं, ये सुनने की क्रिया है। तो ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में और सामाजिक क्रिया में क्या अंतर है या ये क्रिया और सामाजिक क्रिया दोनों एक ही है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर ने ये कहा कि इंसान जीवन भर में अनगिनत क्रियाएं करता है। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें यानी रोज़ की डेली लाइफ की, तो भी अनगिनत क्रिया हम करते हैं। मैक्स वेबर ने ये कहा कि ये जो अनगिनत क्रिया मनुष्य करता है, ये सारी क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। सामाजिक क्रिया कुछ विशेष तरह की क्रिया होती है, यानी किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया होने के लिए उसमें कुछ सर्टेन तरह की विशेषताओं का होना जरूरी है। तो वो कौन सी विशेषताएं हैं या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया बनाते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो जब मैक्स वेबर ने ये कहा कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया है, तो उसके पहले उन्होंने ये कहा कि हमें ये समझना जरूरी है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तो मैक्स वेबर ने ये कहा कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति की देखा देखी हो रही हो, तो उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो लोग सड़क के ऊपर जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं दिनों की बात करें तो अभी मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में जैसे मान लो सडन बारिश शुरू हो गई और सड़क पे 100-200 लोग कहीं किसी बाज़ार की सड़क के ऊपर हैं और उनमें से 50 आदमियों ने अगर छाता निकाल लिया तो वो उनकी एक जैसी क्रिया हो गई, किंतु उस एक जैसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। इसी तरह से मैक्स वेबर ने ये कहा कि हम किसी की देखा देखी कोई क्रिया करते हैं पर उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जब तक नहीं लगाते हैं। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ का मतलब ये हो गया कि मैं आपको देख के कोई क्रिया कर रहा हूँ, किंतु मैं अगर उसका कोई व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं लगा रहा हूँ तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से मैक्स वेबर ने ये कहा कि सामाजिक क्रिया जो है वो किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य या वर्तमान काल से प्रभावित हो सकती है। तो सिर्फ वर्तमान काल में की जाने वाली क्रिया है वो ही सामाजिक क्रिया हो, ये भी जरूरी नहीं है। जब मैक्स वेबर ने ये सारी बातें बताई तो पहला सवाल उन्होंने सामाजिक क्रिया के संबंध में रखा, वो ये रखा कि सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया जाए। तो उन्होंने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कर्ता के द्वारा, कर्ता का मतलब एक्टर, जो एक्ट कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो किसी भी कर्ता के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया जिसका कि वो कर्ता यानी क्रिया करने वाला व्यक्ति, जिसका कि वो कर्ता स्वयं व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाता हो, ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाएगी। यानी कोई व्यक्ति एक्शन कर रहा है तो वो उस एक्शन का एक सब्जेक्टिव मीनिंग खुद लगाए तो ही वो क्रिया सोशल एक्शन होगी, अदरवाइज वो सोशल एक्शन नहीं होगी। तो सोशल एक्शन में सब्जेक्टिव मीनिंग बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्टिव मीनिंग के संदर्भ में उन्होंने 4 तरह की क्रियाएं बताई। जैसे एक में सब्जेक्टिव मीनिंग कैसे होगा, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम हवन कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए कि एक हवन की वेदी है और मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ और ओम स्वाहा, और उसके साथ ही मैं आहुति दे रहा हूँ अगर हवन में, तो मेरी वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी मैक्स वेबर के अनुसार। किंतु मेरे पास में एक पुजारी बैठे हैं और वो पुजारी जब वो मंत्र पढ़ करके बोलते हैं ओम स्वाहा, और उस समय मैं अगर उसमें हवन के अंदर आहुति दे रहा हूँ तो वो सामाजिक क्रिया होगी।
तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि दोनों स्थितियों में मैं आहुति दे रहा हूँ तो एक सामाजिक क्रिया है और एक नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली क्रिया में अग्नि है, वो एक नॉन लिविंग बीइंग है, यानी एक जीवित पदार्थ नहीं है। तो उस अजीव के संदर्भ में मैं ओम स्वाहा बोल रहा हूँ, हाथ में मेरे हवन सामग्री है और मैं अग्नि में डाल रहा हूँ, तो वो सामाजिक क्रिया है, वो सजीव के संदर्भ में होना जरूरी है। अगर वो निर्जीव के संबंध में है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ सजीव नहीं है, इसलिए सामाजिक क्रिया नहीं है। किंतु दूसरे में, अब आप ये कहेंगे कि दूसरे में ही मैं डाल तो उसी अग्नि में ही रहा हूँ, और मेरे हाथ में जो आहुति में जो भी मेरे हाथ में हवन सामग्री है वो भी निर्जीव है, और उसमें डाल रहा हूँ अग्नि, वो भी निर्जीव है। तो दूसरे में भी तो मैं अग्नि में ही डाल रहा हूँ, तो ये फिर ये भी निर्जीव है। तो ये सामाजिक क्रिया कैसे हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि दूसरे में जब वो मेरे पास में जो बैठे हैं पुजारी या पंडित जी, वो मंत्र पढ़ करके मंत्र में लास्ट में कहते हैं ओम स्वाहा, तब क्या इसका मतलब मैंने ये समझा कि वो कह रहे हैं ओम स्वाहा, यानी स्वाहा कहते ही मुझे उसमें आहुति देनी है। तो मैंने उनकी क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया कि ये जैसे ही स्वाहा बोल रहे हैं तब मुझे आहुति देनी है। तो मैंने, यानी कर्ता ने मेरी जो क्रिया है उसका एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में, और तब मैंने क्रिया की। तो सामाजिक क्रिया तब होती है कि जब एक तो एक्टर होता है क्रिया करने वाला, दूसरा व्यक्ति होता है, और तीसरा उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया के संदर्भ में जब एक्टर कोई क्रिया करता है उसका वो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाता है। तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में की जाने वाली ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाए, सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ कर्ता मैं जो कि स्वाहा आहुति बोल रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है स्वाहा, तो उसकी इस क्रिया का, स्वाहा कहने की क्रिया का मैंने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ ये लगाया कि भी मुझे आहुति देनी है, तब मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ मेरी क्रिया उस पुजारी के संदर्भ में भी हो गई है और वहाँ सीधा निर्जीव के संदर्भ में है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसलिए ये क्रिया सामाजिक क्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ इस उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्या होता है। अब अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो मैक्स वेबर ने ये कहा कि 4 तरह की सामाजिक क्रियाएं हैं, वो हो सकती है। पहले 3 तरह की क्रियाओं की बात थी, फिर एक सब सेक्शन और बन के और 4 तरह की क्रियाओं को आज हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा पहली जो सामाजिक क्रिया है वो उसको उन्होंने कहा रैशनल एक्शन, यानी तार्किक क्रिया। अब ये रैशनल एक्शन क्या होता है? मैक्स वेबर ने ये कहा कि आदमी जो होता है कि वो रीजन को प्रधानता देता है, वो एक तार्किक प्राणी भी है। उसके और भी पक्ष हैं व्यक्तित्व के, एक पक्ष तर्क है। तो जब आदमी तार्किक आधार पे कोई क्रिया करता है, जैसे कि हम ये क्रिया करें कि ठीक है एक सड़क पे हम जा रहे हैं, बीच में एक शॉर्टकट है और हमने ये सोचा कि भी ठीक है हम शॉर्टकट से जाएंगे तो हम कम समय में जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हमने एक लॉजिक लगाया और हमने उस मेन सड़क को छोड़ा और पगडंडी से शॉर्टकट से गए। तो ये हमारी एक्शन हो गई रैशनल एक्शन, तार्किक क्रिया। एक रैशनल एक्शन होती है कि जो हमारे वैल्यू बेस्ड होती है, ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड है। एक होती है वैल्यू ओरिएंटेड, ये इसका सब सेक्शन है। तो जो वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन होती है उसमें मैक्स वेबर ने ये कहा कि जब हमारे जीवन में मूल्य प्रदान होते हैं, जैसे कि जहाज डूब रहा है उसके साथ कैप्टन डूब जाता है, तो वहाँ कैप्टन के ऐसा नहीं है कि वो इलॉजिकली सोच रहा है, वो लॉजिकल माइंड अप्लाई कर रहा है। उसे पता है कि जहाज डूब रहा है, मैं जहाज नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी इसके साथ ही डूबूंगा और मेरी भी गति वही होगी जो जहाज की होगी, यानी मैं डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो ही नोज अबाउट रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन। ऐसा नहीं है कि वो परिणाम नहीं जानता, पर फिर भी वो एक्शन करता है। तो ये एक्शन क्या कहलाई जाए? ये वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। जैसे कि जौहर प्रथा की अपन बात करें भारत के संदर्भ में, तो वो भी रैशनल एक्शन वैल्यू बेस्ड के संदर्भ में आएगी, और वो जो पहले वाली हमने बताई वो गोल बेस्ड, गोल ओरिएंटेड होगी। तीसरा जो उन्होंने बताया वो इसमें उन्होंने बताया इमोशनल एक्शन। अब ये जो इमोशनल एक्शन होती है, ये क्या होती है कि इंसान एक इमोशनल बीइंग है, सेंटिमेंटल बीइंग है। तो कई बार क्या होता है कि सेंटिमेंट्स और इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनमें बह करके एक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हम किसी पे झल्ला पड़ते हैं, हमारे घर के आदमी पे एकदम झल्ला के जोर से चिल्ला करके, और परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ ही हम इंटरेक्ट करते हैं, और 2 मिनट बाद हमें ये एहसास होता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं या बड़े भाई हैं, माँ हैं, दादा दादी हैं, इनके साथ तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। तो वो हमारा जो क्रिया होगी वो इमोशनल थी, क्योंकि हम इमोशंस एकदम आवेग में या आवेश में आ गए। इसी तरह से मान लो कि किसी माँ ने अपने बेटे बेटी को, छोटे बच्चे को
बहुत अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, काला टीका लगाया, किस किया और बोला अब बेटा तुम खेल लो या बेटी तुम खेल लो और मैं काम कर लेती हूँ। अब वो बच्चा है वो खेलने लग गया और थोड़ी देर में वो माँ देखती है कि वो पूरा का पूरा उसका जो कपड़े है वो मिट्टी से सने हुए हैं, कीचड़ से, और वो अंदर आता है। अब वो माँ देखती, एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाते क्यों? क्योंकि उसके मन में ये आता है कि अरे पहले वाले तो धुले ही नहीं, उससे पहले ये और गंदे करके आ गया। और थप्पड़ लगाते जैसे बच्चा रोता है तो वो गले लगा लेती है, क्योंकि उसे सडन ये एहसास होता है कि इसको तो पता ही नहीं है कि इस तरह से कपड़े गंदे होते हैं, मम्मी को परेशानी होती है, ये तो ना समझ है। तो अगले ही पल वो जो है वो गले लगा लेती है। तो यहाँ संवेग से प्रभावित होकर के उसके थप्पड़ मारना और अगले ही पल जब बच्चा रोता है तो दोबारा दूसरे संवेग से प्रभावित होकर के उसे गले लगाना, ये दोनों ही क्रियाएं जो है वो इमोशनल एक्शन की कैटेगरी में आती है। चौथी जो इसकी श्रेणी है वो है ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन जो हम परंपराओं से करते हैं, जैसे बहुत सारे हम संस्कार करते हैं कि ये नामकरण संस्कार है या ये जो है पुंसवन संस्कार है या ये कोई और दूसरा संस्कार है, इसी यज्ञोपवीत संस्कार है। इसी तरीके से जो है वो हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं तो उसमें ये होता है कि नहीं ये काम ऐसे होगा, तो उसके पीछे हम लॉजिक नहीं लगाते, उसके पीछे हम इमोशंस नहीं लगाते। हम क्या सोचते हैं कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये परंपराओं से चला आ रहा है। तो इस तरह की जब हम एक्शन करते हैं जो कि परंपरागत समाजों में ज़्यादा होती है, वो ट्रेडिशनल एक्शन कहलाती है। तो ये 4 मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं। तो सामाजिक क्रिया क्या होती है, कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, सामाजिक क्रिया के प्रकार कौन से हैं, ये मैक्स वेबर ने हमें बताया और हमने इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। बेसिकली इसके द्वारा हम आदमी की जो एक्शन है, आदमी मीन्स ह्यूमन बीइंग, पुरुष महिला नहीं, ह्यूमन बीइंग मतलब जिसमें दोनों ही शामिल होते हैं। तो जो इंसान की जो क्रिया करता है, क्योंकि आदमी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते वो सोसाइटी में जो एक्शन करता है, तो वो एक्शन कैसे करता है, उसके क्या मायने हैं, उसको मार्क्स ने कैटेगराइज करके और समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम इंसान का जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। थैंक यू।